हेलो बच्चों, मैं शहजाद सर और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसकी हेल्प से हम दो धनात्मक संख्याओं के बीच किस तरीके से एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल से शुरू करते हुए इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे आपको। और पिछली वीडियो में दोस्तों इन दोनों चीजों के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया था। हमें उम्मीद है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बच्चों ने ये दोनों चीजें नहीं समझी हैं तो हमारी पहली जो इससे पहले वीडियो हमने अपलोड करी है वो जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमारी हर वीडियो को सीरियल बाय सीरियल जरूर देखते रहिएगा क्योंकि एक के बाद एक से एक जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, एनीवे आज फिर से हम इसका एग्जाम्पल शुरू करेंगे। तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहले इन नामों को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। हम जहां पर भी लिखेंगे U फॉर यूक्लिड, V फॉर विभाजन एंड प्र फॉर प्रमेयिका। आप इस नोटेशन को हमारे इसे पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ही ये U V L UVL। ठीक, हम लिखेंगे दोस्तों शॉर्टकट में। ये आपको लिखना है हर जगह पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हमने सीखा था पीछे वाली वीडियो में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करती है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है यानी मासा कितना होता है उसे ज्ञात करने का ये एक प्रोसेस है। और बताता है फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं कि कोई भी नंबर a इज इक्वल टू, जिसे b से हमने डिवाइड करा था, बी क्यू प्लस सी और r होता है, जहां पर r हमारा 0 से इक्वल और ग्रेटर देन होगा, लेकिन इस b से जिसे डिवाइड करा जाता है भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये चीज थी, ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हम जो शेषफल है इसको 0 लेकर आएंगे। जहां शेषफल 0 आ जाएगा वहां ये प्रोसेस प्रक्रिया रुक जाएगी और वो जो भाजक है जिससे हमने डिवाइड करा है लास्ट में, जिसकी वजह से 0 आया, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है नंबर 1, पेज नंबर 5 पे है। और ये जो क्वेश्चन है आपके पास बुक तो होगी और साथ में हमारी स्क्रीन के ठीक नीचे ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 4052 और 12576 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये इसलिए लिया है कि ताकि बच्चे इसको गुणनखंड विधि से ना निकाल लें, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, दो संख्याएं हो गई 4052 एंड 12576। 12576 ये दो हमारे पास संख्याएं दी हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब यूक्लिड प्रमेय का यूज करते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, मतलब उसका यूज करते हुए इसको अप्लाई करेंगे। मतलब ये हुआ। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम हमेशा देखते हैं जो बड़ा नंबर होता है। चूंकि 12576 ये नंबर बड़ा है 4052 से। ठीक, तो इसके बाद में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये लिखेंगे। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर की हेल्प से लिखते हैं, यानी कि बड़ा नंबर जो लिखते हैं 12576, इसको यहां लिखा इज इक्वल टू, इस नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 4052। अब डिवाइड का मतलब है कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इससे ज्यादा ना हो, है ना, और इससे ज्यादा ना हो, और बाकी जो है घटा लेते हैं, शेषफल आएगा उसको यहां लिखेंगे। तो पहले कितने से इसे कितने टाइम डिवाइड हो रही है देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना पड़ेगा, रफ में चेक करेंगे इधर। तो 4052 4000 है और यह है 12000, तो
तो नियर अबाउट आखिरी के नंबर को हम देखते हैं कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें। मान लिया 3 से करेंगे 312, लमसम देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है। पहले चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 12156 यानी 12156। और अगर 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16000 आ जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर 3, इतने टाइम्स तो इसको डिवाइड कर दिया। और अब देखते हैं बचा कितना शेष, 12576 था, 12576 था ना, तो 12156 टाइम्स हमने डिवाइड करा, ये 0, ये 2, ये 420 हमारे पास बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करा हमने और इस नंबर को, डिवाइडेंड को इस फॉर्म में लिख दिया। किस वाले फॉर्मूले में? इस वाले फॉर्मूले में। यानी कि अगर हम इसे साइड से भाग करके देखें तो इसको इससे जब भाग करेंगे तो 3 टाइम्स तो भाग हो जाएगी, शेषफल इतना बचेगा। इसे निकालने का तरीका हमने ये आपको बताया। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए यहां शेषफल शून्य नहीं है। जब ये शेषफल शून्य आ जाएगा तो ये प्रक्रिया एल्गोरिथम यहां से शुरू हो गई है। पहला स्टेप जो हमने करा ये वाला, ये एल्गोरिथम का प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, यानी चरण हो गए हैं। तो चरण 1, चरण 2, चरण 3, ये आप जितने चरण चाहें इतने डाल सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस टाइप से डाल सकते हैं। स्टेप 1 डाल दिया हमने, ये आ गया। अब यहाँ जब हमारा टारगेट है कि शून्य आना चाहिए, भाग पूरी शून्य आएगी, तो लिखेंगे यहां जो शेषफल है, शेषफल 420 0 को इक्वल नहीं है। अतः जब इक्वल नहीं होता है तो फिर ये जिस नंबर डिवाइड करते हैं, ये और ये शेषफल, इन दोनों का आपस में संबंध हो जाता है। तो अतः 4052 और 420 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूज से, के प्रयोग से हम निम्न प्राप्त करते हैं। निम्न माने नीचे, प्राप्त करते हैं, ये लिखेंगे हम। क्या करते हैं प्राप्त, ये क्या, नंबर 2 स्टेप पर जाएंगे। चरण 2 हिंदी में भी लिख सकते हैं, स्टेप 2 नंबर 2 पे के इन दोनों के लिए हमने यूज करा, यानी ज्यादा वाला नंबर ये किससे, 420 से कर रहे हैं। कितने से इसको डिवाइड करना है, 420 है, ये 4020 है। तो देखें 4420 हमारे पास कितने टाइम होगी, 9 से देखते हैं पहले, 9 0 9 दे 18 का हाथ से लगाए, 936 हो रही है 37, 3780 और हमें चाहिए ये 3780। तो कितने टाइम है, 4000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 टाइम्स डिवाइड हो गई। शेषफल कितना बचा, घटा लेते हैं, किसमें से, इसमें से। भाग का तरीका सेम, रफ का आगे कर लेंगे साइड में। 052 और 3780 टाइम्स हमने डिवाइड करा, तो ये आ गया 2, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ से 9 में 7 गए 2, 272 प्लस 272। देखो ये संबंध आ गया, ये देखा हमने। अब ये फिर से शून्य नहीं आया, तो फिर लिखेंगे चूंकि शेषफल शेष 272 नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः इन दोनों के बीच में जिससे भाग करते हैं, अब ये दोनों संख्या आ जाएंगी, 420 व 272 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख देंगे। अब या क्या प्रयोग से हम निम्न प्राप्त करते हैं, या तो ये भाषा हो जाएगी या खाली लिख देंगे से। तो से लिखेंगे, फिर वही बड़ा नंबर हो गया 420, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 272 से। कितने टाइम डिवाइड होगी ये हमें चेक करना है, 272 से मैं भाग करके चेक करनी है। तो 272 को 2 से 2 टाइम भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 5, ये ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स डिवाइड होगा 272 का। और कितना बचा, यहां से घटा के देखेंगे, 420 272 8 11 में 7 4 3 में 2 1 148 148 नंबर है। यानी कि अभी भी ये शून्य नहीं हुआ है। यहां चूंकि यहां फिर से वही लिखेंगे, शेषफल यानी कि शेषफल 148 बचा, नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये 0 नहीं बनेगा तब तक ये
प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी प्रक्रिया को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिथम पढ़ लीजिए या एल्गोरिदम पढ़ लीजिए, ये आप जैसा अच्छा लगे आप इसको पढ़ लीजिए। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, हमें तब तक ये प्रक्रिया जारी रखनी है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो इसके बाद में हम दिखाते हैं आगे। तो तीसरा स्टेप डाल देते हैं, स्टेप 3। तो लैंग्वेज लिखेंगे, यहां शेषफल 148 बराबर 0 के बराबर नहीं है, अतः 272 व 148 के लिए, अतः 272 व 148 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसे स्टेप डाल सकते हैं हम 3। वही 272 को 148 से डिवाइड करना है। डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 2 बार 296 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, क्या बचेगा यहाँ चेक कर लेते हैं। 272 और 148, 12 में से 8 4, 11 में से और ये बचे 6 में से 4 गया 2, 124, 124 ये बचा। फिर वही शेषफल शून्य नहीं आया, तो फिर वही सिंस शेषफल 124 नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो पुनः इन दोनों के लिए 148 व 124 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय का यूज करते चले आएंगे। जितने चरण बन रहे हैं ये सारे चरण एल्गोरिथम कहलाते हैं, प्रक्रिया यानी। तो इन दोनों के लिए करेंगे प्रमेय से। स्टेप नंबर चेंज कर दीजिए 4। क्या? 148 को 124 से डिवाइड करना है, 1 टाइम डिवाइड होगी, तो शेषफल कितना बचेगा? तो 24 दूनी 48, 24। फिर शेषफल शून्य नहीं हुआ। कौन है? शेषफल 24 है बट नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो अतः अब किस किस के 124 और 24, 1 2 4 124 व 24 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इधर आ जाएंगे। तो 124 इज इक्वल टू 24, 24 और 24 को हम कितने टाइम्स इसके डिवाइड कर सकते हैं ये हमें लिखना है। तो यहां लिखते हैं 124 24 सॉरी 4 6 दूनी 12, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 5 से करते हैं, 5 चौक 20 का तो 5 दूनी 10 और 12, 120 आ गया है ना। तो 5 टाइम्स डिवाइड हुआ ये, और प्लस शेषफल बचा 120 में 24 4। फिर से शेषफल 0 नहीं है, पुनः शेष यानी चूंकि शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0, अतः अब 24 और 4 के लिए 24 व 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। स्टेप नंबर नेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। चरण नंबर आ जाएगा हमारे पास 4 5 5, ठीक। तो फिर वही 24 से ज्यादा वाला नंबर इधर 4 टाइम्स, अब इसे डिवाइड करेंगे 4 छंग 6 टाइम्स डिवाइड पूरा हो गया, तो 6 टाइम डिवाइड पूरा हो गया तो बचा 0। तो यहां चूंकि यहां शेषफल इज इक्वल टू 0, अतः प्रक्रिया यही समाप्त होती है, यही समाप्त होती है। जब ये शेषफल 0 आ जाता है, ये शेषफल 0 आता है, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड कर रहा है यानी ये वाला नंबर जो शुरू वाला रहा है, यही इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। और खास बात क्या है, ये दोनों नंबरों के बीच में अगर निकालें जो भी 4 के बीच में, तो जो मासा आगा वो मासा इन दोनों के बीच में निकालें, वो मासा इन दोनों शुरू के आखिर तक इन दोनों के बीच का मासा, और इन दोनों के बीच का मासा आखिर तक का सारा मासा, इन दोनों के बीच का मासा, सारा मासा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही मिलेगा, यानी यही नंबर मिलेगा। अतः 4000 कितना नंबर था वो, 4052 और 12 576,
अतः 4052 व 12576 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में लिखेंगे मासा, वो होगा हमारे पास 4। यही आंसर हो गया। ये जितने हमने स्टेप यूज करे थे ये सारे स्टेप ही कहलाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमारा मकसद आता है कि जब तक हम इन प्रक्रियाओं को, इस प्रक्रिया को चालू रखते हैं, चलती रहेगी ये प्रक्रिया जब तक अंत में शेषफल शून्य नहीं आ जाता। और जब शेषफल शून्य आ जाता है तो प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है या हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में ये जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर इन दोनों के बीच में तो आएगा हमारे पास मासा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, यानी कि ये आंसर होगा, ये तो आंसर होगा। और यही आंसर इन दोनों के बीच में निकालेंगे तब भी 4 बनेगा। यही आंसर इन दोनों के बीच में, यानी अभी जो बताया सबके बीच में 4 बनेगा ऊपर तक, यानी आखिर में ये आंसर आ गया हमारे पास 4। ये है हमारे पास इसका सिस्टम। इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। नोट करिए साहब। अब चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो कह रहा है वो कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक जो होता है वो 2q, जहां पर q पूर्णांक है, 1 2 3 पूर्णांक समझ गए हम, 0 1 2 3 -1 2 3 इस तरीके। लेकिन धनात्मक लेना है तो इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, सीधा 0 1 2 3 डॉट 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 यानी कि पूर्ण संख्या वाला लेंगे। धनात्मक समपूर्णांक ये एंड धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q + 1 का होता है। ये हमें प्रूफ करा रहा है, सिद्ध करना है। ठीक, इसके लिए हमें नोट में एक चीज सीखनी पड़ेगी। क्या हम यहां सीखते हैं नोट में, NOT, नोट मतलब खास बात। बच्चों कोई संख्या सम है या विषम है ये कैसे पता लगती है भाई? 2 से डिवाइड करने के बाद में। जैसे मान लिया कोई संख्या 4 है, यदि 2 से डिवाइड हो जाएगी तो सम हो गई, है ना। और 5 में 2 से पूरी डिवाइड नहीं होगी तो ये विषम हो गई ये संख्या। तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके हम पहचान करते हैं, पता लगाते हैं ये 4 सम संख्या हो गई, विषम संख्या, तो अच्छे तरीके से हमें मालूम है। ठीक, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है हमारे पास कि यदि किसी सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो वो विषम बन जाता है, और यदि सम संख्या में 2 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो विषम, और 2 जोड़ देते हैं सम संख्या में तो वो बन जाता है हमारे पास 4 2 6, यानी कि विषम का मतलब ऐसे ले देते हैं 5 और 5 हो गया विषम, है ना। और ये 4 और 2 6, 6 का मतलब हो गया सम। तो हमने देखा है कि किसी सम संख्या में ऐसे ही एक पॉइंट सेम बढ़ता है विषम संख्या में। यदि विषम संख्या लें उसमें 1 जोड़ें तो विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो बन जाता है सम, और विषम संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तो बन जाता है विषम। ठीक, और जैसे ये 2q है, q कोई भी नंबर है, मान लिया मिसाल के तौर पर 2, हमने 2q की जगह ले लिया 3। अब ये पहचान करना कि ये नंबर 2 से डिवाइड है नहीं है, तो 2 से डिवाइड कर लो 3 बचेगा, या गुणा कर लो 2 3 अच्छा है, 2 से काट दो तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड है। अगर कोई नंबर किसी नंबर की गुणा में आता है तो वो डिवाइड हो गया 2 से। लेकिन 4q + 1 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि साथ में +1 है, क्योंकि ये एक सम संख्या हो गई और ये 1 जोड़ के विषम संख्या, विषम संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो ये चीज हमें एक नोट में हमें सीखनी थी, ये आप जरा इसको ध्यान से देखें। अब हम सीखते हैं यहाँ पर ये वाली बात, इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। क्या कि हमें दिखाना है कि या तो सम होगी तो 2q, विषम होगी तो 2q + 1। तो यहां माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, अर्थात तब ये इस टाइप का है कि 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यानी कि
2 से वो डिवाइड कर रहा है, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, 2 से डिवाइड कर रहा है वो नंबर, ठीक। और कितने टाइम्स, q टाइम्स डिवाइड कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है, 2 हो गया भाजक, 2 से डिवाइड कर रहा है q टाइम्स, और शेषफल हमें पता लगा कि हमने r है, कुछ तो शेषफल आएगा ना, उसे r मान लेते हैं। और जहां r होता है 0 से हमेशा बड़ा और इक्वल टू, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे छोटा, अर्थात यहां जो r बनेगा 0 से स्टार्ट करते हुए 0 और 1 बनेगा, है ना। तो लिखेंगे पहला स्टेप, जब r इक्वल टू 0 तो वो नंबर धनात्मक कितना आया, 2q प्लस 0 इक्वल टू 2q, 2 से विभाज्य सम, क्योंकि 2 से विभाज्य है, नीचे चूंकि में लगा देंगे क्योंकि 2 से विभाज्य है, इसलिए ये सम है, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्यों आंसर बचेगा, ऐसे ही। और जब r इक्वल टू 1 तब यहां से कितना बनेगा नंबर, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, और हमने बताया ये सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं, सम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो विषम आ जाती है, तो ये हो गया इज इक्वल टू विषम, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि क्या धनात्मक संपूर्णांक, कोई धनात्मक संपूर्णांक 2q व धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये चीज हमने ध्यान से देखें, स्टेप में क्लियर कर लिया है ना। ए जो हो गया उसका आंसर हमने देखा, या तो क्योंकि शेषफल हमारे पास ये मिल रहा है, या तो एक आंसर आ रहा है 2q, इस वाले 0 शेषफल 0 होगा, और या एक आंसर आ रहा है 2q प्लस 1, और हमने सीख लिया है कि q का मान, जहां q एक पूर्णांक है, यहां लिख सकते हैं जहां होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब आप कोई पूर्णांक नंबर रखिए, यहाँ पे पूर्णांक नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी रखिए, 1 ऐड होने की वजह से विषम ही मिलेगा, और यहां रखेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई होने की वजह से सम मिलेगा। तो ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास आता है 3 के धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 का रूप का होता है, ये आप ट्राई करेंगे। आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, यानी हमारी भाषा में DYS, डू योर सेल्फ। अगर आपसे नहीं होता है तो हम इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप इसको नोट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई करने के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर जल्द से जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।